हर तरफ आग, तबाही, खून ही खून। तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। सहूनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर पर भी वार। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। आज मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में नमाज ईद की तैयारियां। अहले वतन को GTV की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। चांद का ऐलान, बाजारों में खरीदारों का सुनामी। खवातीन, मर्द और बच्चों ने मार्केटों में डेरे डाल दिए। किसी को रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश तो कोई मैचिंग का दुपट्टा ढूंढने में मगन। लड़कियां पसंद की ज्वेलरी न मिलने पर हलकान, लड़के हो गए बेहतरीन लिबास की तलाश में परेशान। बच्चे भी किसी से पीछे न रहे। खरीदारी जोरों शोर से जारी। हो गई खरीदारी, अब सजने की बारी। लड़कियों ने पार्लर का रुख कर लिया। अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई और दीगर सर्विसेज ले रही हैं। लड़कों को भी मुनफरिद नजर आने की फिक्र, सैलून्स में डेरे। ईद के रंग, हिना के संग कराची में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन और बच्चियों ने सुबह से ही मेहंदी लगवाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। क्लिफ्टन 3 तलवार पर लगे मेहंदी के स्टॉल पर लड़कियों का रश। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन का कहना है कि ईद की खुशियां मेहंदी के बगैर अधूरी लगती हैं। रात वाला आपको अंदरून पिंडी में तो मिल जाता है, बट इस तरह की जगह पे टू फाइंड समथिंग दिस देसी, इट्स अ ट्रीट फॉर एवरी गर्ल आउट देयर। तो मैंने अपना बजट सेट करके आई थी एंड आई हैव गॉन वे आउट ऑफ दैट एट दिस पॉइंट, बट आई एम ट्राइंग टू कीप इट टुगेदर। नए कपड़े भी खरीदे, जूते भी खरीदे, चूड़ियाँ लेनी। अब चांद रात की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है। हम तैयारी कर चुके हुए हैं, बस थोड़ी सी मेहंदी रह गई है लगाने वाली और चूड़ियाँ रह गई हैं। कपड़े तैयार हो गए, मैचिंग भी हो गई। अब सजने संवरने की तैयारियां शुरू। खवातीन ईद के फाइनल राउंड में दाखिल। बच्चे भी ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने की ठान ली। जब भी चांद रात आती है, कोई भी इवेंट होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मेहंदी बहुत पसंद आता है और ये बहुत मज़े का दिन है। मेहंदी में भी लगाऊंगी। ये पसंद आई है, हेयर क्लिप्स, फूड, सब कुछ। मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने का प्लान। परदेसियों के लिए बन गया मुश्किलात का सामान। लाहौर से परदेसियों ने कूच कर लिया। रह जाने वाले आज अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद वसूल करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को भारी जुर्माना आए। मीठी मीठी ईद पर मीठी मीठी डिश। ईद की खुशियां शीर खुरमे के बगैर मुकम्मल नहीं। खवातीन मुनफरिद पकवान की तैयारी में मसरूफ। सवैयां, खुश्क मेवजात और दीगर अज्जा की खरीदारी। दुकानों पर बादाम, पिस्ता, किशमिश और इलायची की खुशबू ने बाजारों को महका दिया। पेशावर के बासी भी सवैयों के दिल दादा। कहते हैं मीठे दिन पर मीठी सौगात ना हो तो ईद की खुशियां अधूरी रह जाती हैं। हुई सदरन गैस हुकाम ने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ईद उल फितर पर तीनों दिन बिला तात्तुल गैस की फराहमी की जाएगी। एलामी के मुताबिक चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक आधी रात तक गैस फराहम की जाएगी और गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मैं ये कार्ड उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। जब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे बाबा मुझसे दूर होंगे तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं और मुझे उन बच्चों का ख्याल आता है जिनके बाबा उनसे दूर होकर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। पेशावर के तलबा का वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार। ईद के मौके पर कर लिए खुसूसी ईद कार्ड्स तैयार। बच्चों ने पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी देने वाले जवानों के लिए खुसूसी ईद कार्ड्स बनाकर भेजे। नन्हे हाथों से लिखे गए कार्ड्स देखकर जवानों के हौसले बुलंद हुए।
हमें आप पर फख्र है, हमें आपसे मोहब्बत है। कार्ड पर बच्चों की जानिब से दिल मोह लेने वाले अल्फाज लिखे गए थे। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी, लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत, रूह परवर मनाजिर। इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान ने नमाज ईद की इमामत कराई और खुतबा दिया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। दारुल हुकूमत रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमात हुए। लाखों अफराद ने हज़ारों मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की। यूएई, कुवैत, तुर्किया और अफगानिस्तान में भी ईद की नमाजें अदा की गईं। मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों मुसलमान ने फरीज़ा अदा किया। ईरान, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। ईद उल फितर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कौम के नाम पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ये दिन रमज़ान की बरकतों और इबादत के बाद नसीब होता है। ईद के मौके पर हमें अपने माशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। हर तरफ आग, तबाही, खून ही खून। तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। सहूनी दहशतगर्दों के ईद उल फितर रविवार ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंग बंदी मंसूबे पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग मौम्मा बन गई। 1200 फीट से जायद गहरे गड्ढे से शोले ताहाल बुलंद। 2 रोज गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। KMC और कंटोनमेंट बोर्ड की फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर मौजूद। माहिरीन का मुमकिन तौर पर गैस के ज़ेरे ज़मीन ज़ख़ीरे का इंदिया। कंटोनमेंट बोर्ड ने मुतासरा मुकाम को कॉर्डन ऑफ कर लिया। कराची में नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। भारी गाड़ियों में साइड रेलिंग्स, अंडर रन्स, GPS और कैमरे लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवारों पर बाएं जानिब चलने की पाबंदी। हेलमेट, चेन कवर, लाइट्स और वाज़े नंबर प्लेट्स लाजमी। 5 बड़े शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आए। II चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, खलीकुल जमान रोड, सर शाह सुलेमान रोड और राशिद मिन्हाज रोड शामिल। म्यांमार में खौफनाक जलजला, जमीन हिलने से कयामत बरपा। बुलंदो बाला इमारतें मुनहदिम, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। मुतअद्दिद की लाशें निकाल ली गईं। हलाकतों की तादाद 2000 के करीब जा पहुंची। 3400 से जायद अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। थाईलैंड में भी जलजले से 10 अफराद की हलाकतों की तस्दीक। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज खत्म। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी वनडे मैचेस ना होने की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के मुताबिक ये फैसला T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से किया गया है। इससे कबल बांग्लादेश के दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल थे। ताहम अब सीरीज 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी।